खबरों बढ़ते हैं आगे। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रविवार को चंद्र ग्रहण के चलते जब माजरी माफी स्थित प्रख्यात मां पीताम्बरा बंगला मुखी शक्तिपीठ बंद था, उसी दौरान चोरों ने मंदिर के दान पात्र को निशाना बनाया है। सुबह मंदिर खुलने पर इसकी जानकारी मिली जब मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला है। मंदिरों के संस्थापक पंडित राकेश नौटियाल के मुताबिक चोर दानपात्र की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल चोरों की तलाश लगातार जारी है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम देहरादून से प्रभावित जिलों के दौरे पर रवाना हो चुकी है और आज सुबह राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम को आपदा की स्थिति और नुकसान के बारे में जानकारी दी है और एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। ये टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय तो टीम मौके पर जाकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। तो खबरों बढ़ते आगे। सोमवार सुबह हरिद्वार में काली मंदिर के पास एक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। भारी मलबा और तमाम पत्थर लोहे की जाली को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गए, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गई है। और इस भूस्खलन के कारण हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सुरक्षा के चलते कई ट्रेनों को रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करने पर वो मजबूर हो चले हैं। कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर मलबा गिरा था और ऐसे में भारी तबाही का ये मंजर लगातार सामने आ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हरिद्वार में काली मंदिर के पास ये भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी है, लोगों में दहशत का माहौल है। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से कई ट्रेनें रोक दी गई है और रेल यातायात पूरी तरीके से ठप है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर मलबा गिरने के बाद ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूरे सप्ताह बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिसके चलते जो तमाम मार्ग है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बीते दिनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा है। वहीं आज केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड में हुए नुकसान की निरीक्षण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से टीम भी पहुंची है, जो क्या कुछ नुकसान हुआ है इसका आकलन करेगी। आपको बता दें 2 दिन तक निरीक्षण करेगी और केंद्र को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी और इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए जाएंगे कि आखिरकार जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे क्या कुछ नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है, जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त है और देहरादून की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, टोटल हानि जो है वो आपदा से टोटल हानि जो भारत सरकार को हम लोगों ने विवरण भेजा है, उसमें हम लोगों ने जो लॉस हुआ है उसको भी शामिल किया है। उसके साथ साथ
कोई सड़क का लॉस तो नहीं हुआ अभी, सड़क पे यातायात चल रहा है, बट सड़क का पुस्ता नीचे से, सड़क का नीचे से पोर्शन ऐसा या किनारा उसका ऐसा धंस गया है, किसी आबादी को काफ़ी खतरा पहुंच गया है। वो सब मिला के हम लोगों ने 5700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। हमारे प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार ने एक IMCT टीम का गठन किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लोग हैं। वो टीम आई है, टीम के साथ सुबह हमारी बैठक हुई है। टीम को हमने विधिवत अपने जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, जो राहत बचाव कार्य किया गया है, आगे हमारी क्या प्लानिंग है, कैसे हम काम कर रहे हैं, पूरा अवगत कराया है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला निरंतर जारी है और अभी आज के लिए भी 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसके साथ ही तमाम जगह बरसात हो रही है और वहीं आपदा की स्थिति भी निरंतर बनी हुई है। हालांकि उत्तराखंड ने एक आपदा का अवलोकन किया, कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र से गुजारिश भी की है और केंद्र ने एक टीम भेजी है जो कि यहाँ पे सर्वे करेगी आज, कल और परसों, और बुधवार को वापस जो है दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करेंगे कि कितना नुकसान जो है उत्तराखंड में इस आपदा के चलते हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अभी निरंतर 1 सप्ताह और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से सूचना दी है, चेतावनी दी है, उसके बाद क्या किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और ये नुकसान आगे और कितना बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी प्रभात कुमार के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। खबर बढ़ते आगे। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें चमोली जिले के कर्णप्रयाग नैनीसेन मोटर मार्ग की है, जहां पर बीती रात को हुई बारिश के चलते मोटर मार्ग पर भारी मलबा आने के चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हो चले हैं और ऐसे में ये देख सकते हैं दलदल भी है जिसमें लोग पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं। फिलहाल मलबों को हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें चमोली की है, जहां पर लगातार बारिश की वजह से इस तरीके से रास्तों पर दलदल बन गया है, जिससे लोगों को आने जाने में, आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि रास्ते पर मलबा भी आ गया है, जिसे हटाने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। चमोली में भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्णप्रयाग नैनीसेन ये तमाम वो मार्ग है जहां की हालत कितनी बदतर हो चली है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, लोग बाजार नहीं जा पा रहे, अपनी रोजमर्रा की जो जरूरत के जो सामान है वो नहीं ला पा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी अब स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। ये तमाम दुर्दशा, बदतर हालत चमोली में, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ क्षेत्र की लामबगड़ घाटी में भाद्रपद की पवित्र पूर्णमासी तिथि पर खीरो घाटी की आराध्य देवी मां उन्नयानी देवी को समर्पित खीरो पूर्णमासी मेला में हर्षोल्लास के साथ ये संपन्न हो गया है। इस मेला की खासियत ये है कि यहाँ देवी के मंदिर में ढोल दमों की थाप नहीं सुनाई देती है, बल्कि पौराणिक जागरों के माध्यम से देवी का आवाहन और विदा किया जाता है। आज पूरे खीरो घाटी में इन देव जागरों की गूंज से वातावरण भक्तिमय और पावन बना रहा। खीरो घाटी में पूर्णमासी मेला संपन्न हो चुका है। मां उन्नयानी देवी को समर्पित है ये बेहद खास और खूबसूरत उत्सव। ढोल दमों के बिना टनगवना जागरों की परंपरा है। यहाँ पर पूरी घाटी में जागरों की ध्वनि गूंजी है, जिससे माहौल भक्तिमय हो उठा। तो खीरो घाटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पूर्णमासी मेला जो है वो संपन्न हो गया है। पूर्णमासी ये मेला ये संपन्न हो गया है। उन्नयानी मेला कहा जाता है, जहाँ पर उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत परंपरा, जिसमें लोग पारंपरिक ध्वनि पर ही थिरकते हुए दिखाई देते हैं।